नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माँ चंद्रघंटा के बारे में। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। माँ का स्वरूप काफी सौम्य और निर्मल माना जाता है और माता ने असुरों के वध के लिए चंद्रघंटा रूप धारण किया था। दोस्तों, माता का नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके माथे पे अर्धचंद्र की आकृति बनी हुई है, इसलिए माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन में कौन सा भोग लगाना चाहिए और माता को विशेष प्रिय मंत्र कौन सा है, किस मंत्र का जप करेंगे तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कृपा मिलेगी। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा असुरों का वध करने के लिए यह रूप धारण की थी, तो इसलिए अगर कोई बुराई है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है आपके मन में, तो आप सभी कष्ट, समस्त परेशानियां माँ चंद्रघंटा को समर्पित कीजिए। तो जिस प्रकार उन्होंने असुरों का वध करके और इस पृथ्वी को असुर विहीन किया था, उसी तरह आपके अंदर जो भी तकलीफ है, जो कष्ट है, वह माता से कहिए। माता आपके तकलीफ को भी आपके मन से जरूर दूर करेंगे। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को इसीलिए ये दिन पूजा जाता है कि यह व्यक्ति की समस्त परेशानियों का शमन करती हैं। और दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं जो है वह असुरों के वध के लिए विशेष कर ये रूप धारण कराया गया, यानी माता के हर रूप हमसे कुछ न कुछ कहता है और 10 भुजाओं से उन्होंने असुरों का वध किया और असुरों का वध करके पूरी पृथ्वी को निश्चिंत और निर्मल कर दिया। और दोस्तों, माता चंद्रघंटा को किस चीज का भोग लगाया जाता है, तो देखिए 9 दिन में माता के 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं। अब माँ दुर्गा का एक जो स्वरूप है वह सबको पता है, पर माता के 9 स्वरूप की पूजा करने के लिए अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि 9 स्वरूप की फोटो मूर्ति कहाँ से लाएं, तो दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा करके भी आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो भी आपकी नवरात्रि की पूजा सफल होती है। लेकिन आप वो फोटो भी रख सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप की छवि बनी होती है, तो उस छवि से भी आप पूजा करेंगे तो आपकी नवरात्रि पूजा जो है वह सफल होगी। और नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर भी आप माता दुर्गा के उसी स्वरूप के सामने बैठ करके और माँ चंद्रघंटा के मंत्र को जप सकते हैं और माता दुर्गा की छवि के सामने भी माता चंद्रघंटा का प्रिय भोग अर्पित करने से माँ चंद्रघंटा की पूजा संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको कौन सा मंत्र जपना होगा, तो मंत्र आपको अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी एक बार बताती हूँ आपको। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए एक बहुत ही आसान सा मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इससे आपको 108 बार जपना है। दोस्तों, कोई भी मंत्र आप जपें, ये मैं लगातार हर वीडियो में आपको बताती जा रही हूँ कि किसी से भी कोई गलती न होने पाए। तो जब आप मंत्र कोई भी जपें, तो अगर आप 11, 21, 51 इस तरह से जपते हैं तो फिर आप माला का इस्तेमाल न करें। और अगर इस संख्या में आप मंत्र जपते हैं तो माला जो है आपकी छिद्र मानी जाती है और कभी भी खंडित माला का जप नहीं करना चाहिए। तो जब माला तभी उठाएं आप जब कम से कम आपको 108 की संख्या में जप करना हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कभी भी माला उठा करके 10, 11, 21 इस तरह की संख्या में जप न करें। इस तरह से जब आपको जप करना हो तो आप अपने हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं। गिनने के लिए किसी और वस्तु का सहारा ले सकते हैं, परंतु माला से जप बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, देखिए, माँ चंद्रघंटा के पूजा से एक चीज और होता है, व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता आती है। अगर कोई बच्चा है और बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन उस बच्चे को माँ की पूजा करने को कहे। इससे बच्चे के स्वभाव में काफी अंतर आएगा, बच्चे में लचीलापन आएगा, विनम्रता आएगा। तो आज के दिन बच्चे से या जिसका भी स्वभाव आपको उग्र लगता है, आप चाहते हैं कि उसके स्वभाव में विनम्रता आनी चाहिए, तो उसे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करने को जरूर कहें। और वो पूजा करता है तो माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसके स्वभाव में विनम्रता अतिशीघ्र ही दिखने लगती है।
तो दोस्तों माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है? देखिए 9 दिनों के हिसाब से 9 अलग अलग माँ के स्वरूप है और 9 अलग अलग स्वरूप में 9 दिनों में पूजा होती है। और इन 9 स्वरूपों को क्या क्या प्रिय भोग है ये मैं लगातार आपको बताती जा रही हूँ। तो आज यानी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को आपको दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना है। इसमें प्रिय है माता को खीर। तो खीर आप चाहे तो साबूदाने की चढ़ा सकते हैं या मखाने की चढ़ा सकते हैं, तो ये विशेषकर माता को प्रिय है। या फिर कुछ नहीं कर सकते आप खीर बनाने में मतलब आप नहीं बना सकते हैं खीर, तो फिर आप माता को शुद्ध गाय का घी भी एक कटोरी में रख करके भोग लगाएं। अब माता को भोग अगर खीर बनाए तो अच्छा है, और फिर या चाहे तो आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान यही रखना है कि आप जिस भी वस्तु का भोग लगा रहे हैं तो बाजार से ला करके किसी मिठाई का भोग लगाने से अच्छा है कि आप घर पे बनाएं, क्योंकि घर पे बनाएंगे तो आपको उसके सफाई और शुद्धता का पूरा ज्ञान होगा। पर बाहर से लाई हुई चीज़ों की शुद्धता की उतनी गारंटी नहीं होती है। तो जो भी माँ को भोग लगाएं बिल्कुल शुद्ध और सात्विक लगाएं, किसी प्रकार से उस भोग में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल न हो। तो बस इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार करके माँ चंद्रघंटा की पूजा के एक बार फिर बता रही हूँ कि माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप ये दर्शाता है कि माँ ने किस प्रकार असुरों का वध किया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी समस्त परेशानियां निकल जाएं तो माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आज के दिन जरूर करें। दोस्तों आवश्यक ये नहीं है कि आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं या नहीं, आवश्यक ये है कि आप माता के 9 स्वरूप की पूजा किस प्रकार करते हैं। तो बस यही समस्त जरूरी जानकारियां आपके सम्मुख हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।